जिले रामबन संगलदान के तातापानी में जो कि रियासत जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा कुदरती निजाम पाया जाता है, ये कहना गलत नहीं होगा। तातापानी गोल संगलदान की पहचान है। यहाँ अक्सर मुल्क भर से मुसाफिर का आना जाना लगा रहता है। यहाँ आके लोग मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से निजात पाते हैं, जैसा कि कमर दर्द, जोड़ का दर्द, सर्दी बादी वगैरह वगैरह। वही अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं है। यहाँ आए हुए कई मुसाफिर ने और ब्लॉक संगलदान के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब आशिक अली हजाम ने नुमाइंदा से बात करते हुए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ज़ेरवा करार दिया, क्योंकि यहाँ मुसाफिर के लिए किसी तरह का कोई भी इंतजाम नहीं है। और उन्होंने खासकर मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान दिलाते हुए कहा कि यहाँ सरकार की तरफ से एक डिस्पेंसरी दी गई है, लेकिन वो हमेशा बंद रहती है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द अज जल्द तातापानी में कुछ बिल्डिंग्स बनाए जाए, ताकि बाहर से आने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। देखिए रूबी जान के साथ बात की रिपोर्ट। अच्छा बाथरूम छु ना ये ठीक है बाथरूम छु मगर छवन तत किराय पिशाबस के हवन 10 रुपया रात में हम के 10 रुपया तत 10 रुपया हवन मगर या तो कमरा छवन 3 कमरा छु ना कमरा है के पास है, जो आपके पास है हवन नहीं 3 ठीक है, जो आपके पास है वही बोलो ओ भैया हवन 3 हवन ठीक है। तो बाथरूम पिशाब करने का तुम का जानो रुपये तो तुम तो बरो 50 गरीब लोग तो अनल थे तो ये दिमो किराए पान कोर वोजुम तो आए स्नान करने बहुत वहाँ पानी आटी तो कैसे बैठा आयो ऐसे कोकरनाग कारी छुए में रात है ये चुना भेड़ सुमा कहीं थी इंतजाम ना सुन कहीं वही तो क्या छू यहाँ जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुतालबा करना चाहन मतलब ये क्या कैसा सुन ये कैसा आसन टमाटर गशन आसन इधर गंदगी बहुत होती है। उस दिन भी इधर कमरा नहीं मिलता है, गरीब लोग हैं, खाना खाने के लिए नहीं है जी। हम यहाँ पर आते हैं गर्म पानी करने के लिए जी। मगर इधर कोई ढंग नहीं है, तरीका नहीं है, मकान नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। मैं ये थे ना 5 वरी जी, इनको पता है जी 50 साल के बाद ये हमारे शर्ट उठाई गई यहाँ जी जी कुछ था हाँ यात्रा न दूध का इंसाफ जी न वो मोहनी साइडे गुपन पोइंस उठाओ जी उठाओ भगाओ। ये देखिए लोग कहाँ जाएंगे इस वक्त ऐसे रोज गुजार कारण निश्चय रोपी दो तो पन वक्त इसको पता है बेटे को। चलो आपके दुआ साथ बड़ा कुछ है हमारे पास मगर ये वही जी बुझन का ये चीज ये पे नाइंसाफी करना हमारे पर कोई इंसाफ नहीं चलाया गवर्नमेंट ने। इस वाने न तहसीलदार आओ, इस वाने न बोर्ड तहसीलदार आओ, इस वाने की गवर्नमेंट अगर यह पार हो करे ये क्या करे ना इस पर क्या ना। अगर 20 कमरे हैं 10 उठाओ 10 बना दो 10 हम उसमें जाएंगे 10 ये लोग उसमें बैठेंगे। ऐसे 2 तो न वो तो न 15 हमको कुछ नहीं तो गुजरवाया ना गुजर वो यहाँ धर मेहमान आए इन्हें करिए तू खिदमत करिए वो दिए काखना है वो ही सोई ऐसा एक बार से गुजर ऐसे मेरे न डूडू तो न करा मेहमान क्या इंतजाम कुछ नहीं है। 50-60 साल हो गए अल्लाह की तरफ से कुदरत का निज़ाम है। पानी शफा लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं ज़्यादा यहाँ पर, मीर लोग कोई नहीं आते, ज़्यादा गरीबी लोग आते हैं। यहाँ पर गरीबों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई रहने के लिए इंतज़ाम नहीं है। 50 साल से आज तक कोई इंतज़ाम नहीं है। सिर्फ यहाँ पर बेचारे गरीबी लोग आते हैं, यहाँ पर नहीं बाथरूम है, नहीं रहने के लिए कोई नहीं है। रात को भी यहाँ पर एक बेचारे बाहर सोया थे, यहाँ पर सांप निकला, फिर बेचारे दर बदर हम लोग सभी दर बदर हमने सोचा कि मैं आया हूँ कल से यहाँ और लाइट यहाँ पे किसी जगह कोई लाइट नहीं है। वाइट एक चश्मे पर है जहाँ पे नहाते हैं लोग, वहाँ पे लाइट है और लाइट और किसी जगह पर हमने यहाँ देखे नहीं। अंधेरे में जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, बूढ़े जा रहे हैं, वो रास्ते में बैठ जाते हैं, फिर पेशाब करने के लिए मजबूर हैं जब रास्ता ही नहीं मिलता उनको। अंधेरे में कहाँ मिलेगा उनको रास्ता। और बाकी चीज़ एक चीज़ है कि यहाँ पे अभी भी कुछ वार्डों में 400, 500 रुपये ले रही हैं, जिसमें कि कोई फैसिलिटी नहीं है। उसमें थर्माकोल होता था चलो वो भी नहीं। हम पहली बार भी आए आज भी आए लेकिन यहाँ पे जो भी इंतजाम यहाँ पे बिल्कुल कम है।
ना होने के बराबर है जी। जैसा आपने देखा होगा यहाँ गंदगी कितनी है, कोई इंतजाम कभी किसी ने नहीं देखा, कहाँ पे बाथरूम है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कितनी गंदगी, कितनी बदबू आ रहा है। इंसान ऐसे आ रहा है कि मैं जन्नत में आया हूँ, लेकिन जब यहाँ पहुँचा इन्होंने इसको, यहाँ के जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो इंतजामिया ने इनको जहन्नम बना के रखा है। आपने खुद देखा, अगर यहाँ पे नहाने के लिए आई हूँ, मतलब कहीं कहीं दूर दूर से आते मुसाफिर आते हैं, लड़कियाँ हैं, कहीं कहीं से आते हैं, तो यहाँ पे रहने सहने का कोई बंदोबस्त नहीं है। ना वॉशरूम है कहीं पे, ना बाथरूम है कहीं पे, ना रहने के लिए जगह है। अगर अचानक में बारिश आती है वो कहाँ जाएंगे लोग? किसी ऐसे तो हमें लेने खाना तो हमें बच्चे तो हमें पालने, तो जो बात हमको चुटकियाँ अंदर से तोड़ दी हुई, कश्मीरी लोग बोलते हैं गवर्नमेंट का हम पैसा नहीं देंगे, तो चुटकियाँ क्यों नहीं लगाते हैं? कितने बार मैंने दफ्तर में जाके बोला है तो चुटकियाँ लगा लो, या बोलते हमें एक बार बना के दिया, हम नहीं देंगे कुछ भी। हाँ, जब आप यहाँ पे लगे थे तब से लेकर आज तक कभी कोई किसी महीने की आपको पेमेंट मिली, और कौन से डिपार्टमेंट आपको पेमेंट देता? PWD वाले देते हैं, वो भी 2 महीने की, 2.5 महीने की, 3 महीने की देते हैं, बाद में बोलते हैं दूसरे महीने सब कटी ले जाना, बाद में कोई देता नहीं है। तो अभी 2, 2.5, 3 साल हो गया, अभी दिया नहीं कुछ भी। जुल्फ़िकार भट्ट साहब, आपका और आपके चैनल का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के इस पसमानदा इलाके में यहाँ खासकर ततापानी जो फार फ्लंग एरियाज़ है इसमें आप आए और यहाँ इन लोगों की दर्द भरी कहानी सुनी थी। इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ और आपके चैनल को भी अप्रिशिएट करता हूँ। और उसके बाद मैं भी आज सुबह यहाँ पे आया। आज काफ़ी महीनों से यहाँ एक चर्चा हो रही है, खलबली हो रही है कि ततापानी ततापानी ततापानी। कभी यहाँ गरीब लोगों की आवाज़ बनती है कि ततापानी पे शॉट उठा दिए गए, कभी और किस चीज़। तो इस पे हमने पहले भी 1-2 बार मैंने मीडिया से बात की, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन अभी तक कुछ रुझान सामने नहीं आया। जैसा कि आपने कहा पार्टी के, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का ब्लॉक सदर हूँ यहाँ पे, तो मुझे भी अफसोस होता है कि कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, जाग जाना चाहिए उनको। जहाँ मैं सुबह से यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ गंदगी को अगर गंदगी पे बात की जाए, यहाँ की फैसिलिटी पे अगर बात की जाए तो वो 0 के बराबर है। यहाँ तहसीलदार साहब, SDM साहब, नायब तहसीलदार साहब और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर साहब हैं, मुझे लगता है यहाँ पे 0 है। कोई फैसिलिटी यहाँ लोगों के लिए नहीं है। यहाँ रात को मैंने सुना कि जब बारिश हुई तो लोग मजबूर होके कई शेडों में घुस गए, ताले तोड़ के टीन उठा दिया उन्होंने। तो कहीं अभी मैं एक साथी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जनाब यहाँ से रात को सांप आया, उसके 6 बच्चे साथ में हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ शर्म कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि लोगों के लिए यहाँ कुछ न कुछ सुविधा करे। जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उनको भी यहाँ से उखाड़ दिया, ये अच्छी बात नहीं है। चलो उनके पास छोटे बड़े झोंपड़े जो थे, लोग उनमें गुजारा किया करते थे। तो हमारे मेहमान हैं जो हमारे बाहर से आते हैं, चाहे वो कश्मीर से आते हैं, डोडा से आते हैं, जम्मू कश्मीर की किसी भी कोने से आते हैं, वो हमारे मेहमान हैं। एक तो हमारा यहाँ कुदरती चश्मा है, टूरिज्म स्पॉट है, इसके लिए हमें शुक्रिया करना चाहिए। उसके बाद जो लोग आज आके यहाँ पे इस गंदगी में रहते हैं, हमारे इस इलाके को डेवलपमेंट करने के लिए, हमारे इस इलाके को डेवलपमेंट स्टेज पे लाने के लिए ये लोग आते हैं। तो पानी यहाँ गर्म पानी और भी कहीं मिलेंगे। तो मैं खासकर SDM साहब से और DC साहब से, अपनी चेयरपर्सन मैडम शमशाद शाह साहिबा से भी पुरजोर गुजारिश करता हूँ इन लोगों की तरफ से और पार्टी की और तरफ से, क्योंकि मैं पार्टी का एक जिम्मेवार बंदा, उसके नाते से मैं अपनी पार्टी की चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शाह साहिबा को गुजारिश करता हूँ इन लोगों की माध्यम से और आपके चैनल की माध्यम से कि वो फिलफोर यहाँ पे इन लोगों की फैसिलिटीज़ को बनाए रखें ताकि यहाँ लोगों को परेशानी ना हो।